Hello, friends. First of all, Happy New Year to you and your family. Friends, I'm going to explain and review a movie for the first time on this channel. हाँ, पता है कि इस चैनल पे अब तक मैंने प्रोडक्ट रिव्यू किए, लेकिन सोचा on the eve of New Year, let's do a film review. So I'm going to explain the last scene of Kantara movie, and of course, we'll review the movie as well. Okay, let's start it without wasting any further time. Friends, this is not a boy meets girl kind of typical Bollywood masala movie. अरे अरे मैंने बॉय मीट्स गर्ल कहा है, अंकल मीट्स आंटी नहीं. अरे एडिटर सही क्लिप लगाओ यार. हाँ, ये फिर भी ठीक है. दिस स्टोरी इज कंप्लीटली ओरिजिनल एंड इंडिजिनियस. ना ही कहीं से कॉपी है, ना ही कहीं से इंस्पायर्ड है. सो यू विल बी रिफ्रेश्ड बाय द ओरिजिनलिटी ऑफ इट. बिफोर गोइंग इनटू द लास्ट सीन, you need to know the story to be able to understand the context. क्योंकि even after watching the full movie, लोगों को इस मूवी के बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई. Because this movie is based on mythology, tradition, religious belief and practices. अगर पौराणिक जो मान्यता है और लोकल जो ट्रेडिशन है उसके बारे में जानकारी ना हो तो इस मूवी को समझ पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. इसलिए बहुत लोगों को मूवी तो अच्छी लगी है, लेकिन बहुत सारे सीन्स समझ में नहीं आए. तो चलिए पहले उन चीजों को जान लेते हैं. कांतारा. द वर्ड कांतारा मीन्स फॉरेस्ट इन टुलु एंड कन्नड़ा. फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो काफी देर से रिव्यू करने जा रहा हूं, तो होप आप लोगों ने ये फिल्म अब तक देख चुके होंगे. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी द स्पॉइलर. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप फिल्म देख लीजिए, बाद में ये वीडियो देखिए, ताकि आपको ये स्पॉइलर ना लगे. इस मूवी में भूताकोला या कोला, पंजोली और गुलिका देवा जैसे टर्म्स बार बार सुनने को मिलेगा. इसका अर्थ पहले जान लेते हैं. भूताकोला, ऑल्सो रेफर्ड एज देवाकोला और नीमा, which is a ritual dance performance of Hindus of Tulunadu. टुलू स्पीकिंग लोगों की ये एक लोकल रिचुअल डांस है. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, वेयर इज टुलुनाडु? तमिलनाडु तो जानते हैं, लेकिन टुलुनाडु कहाँ है? टुलुनाडु को परशुराम का सृष्टि भी कहा जाता है. दिस इंक्लूड्स कंटेम्पोररी दक्षिण कन्नड़, उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, काशरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. This is a proposed state. It has no official administrative existence. Let's know the story of Panjoli Deva and Gulika Deva. The story of Gulika Deva starts from goddess Parvati when she finds a stone in the pile of ash and Lord Shiva throws that stone in the water. Therefrom Gulika rises. Gulika Deva comes with uncontrollable thirst for destruction. Gulika drains the seas and eats all the fish. It was when Lord Vishnu gave his little finger, then only hunger subsided. According to the popular belief of Tulunadu, a wild boar died in the garden of Lord Shiva. Goddess Parvati took the boar's child and started to take care of him. When the baby boar grew up, became very destructive in nature, started to destroy all the plants and trees of earth. Then Lord Shiva को लगा ये संसार का विनाश कर देगा. So he cursed him and only restricted him on the earth. And after that, they started to fight with each other. Goddess Parvati वहां पर पहुंचती है और दोनों की सुलह कराती है. इसके बाद से यह माना जाता है वो एक दूसरे के कंपेनियन बन गए हैं. इसीलिए जहां पर पूजा होता है दोनों का एक साथ ही पूजा होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ इट ही बिकेम द गार्डियन ऑफ फॉरेस्ट. इसलिए पंजोली और उनके कंपेनियन गुलिका को क्षेत्र रक्षक भी कहा जाता है. इस फिल्म में माइथोलॉजी, बिलीफ एंड लोकल प्रैक्टिसेस के साथ स्टोरी को अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है. एक्टर, डायरेक्टर एंड राइटर ऋषभ शेट्टी को इसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा. उनके प्ले किए गए मेल लीड कैरेक्टर का नाम है शिवा. इंस्पेक्टर जो काफी स्ट्रिक्ट है बट हमेशा न्याय के साथ देने वाला, who wants to protect the forest at any cost, उनका नाम है मुरलीधर, यानी श्री कृष्ण जी की तरह हमेशा मार्गदर्शन कराने वाला. मूवी में शिवा का एक ट्री हाउस है जिसका नाम है कैलाश. लॉर्ड शिवा का जैसे दो अवतार है, एक नशा करने वाला डिस्ट्रॉयर का, अगर तांडव करे तो इट कुड एंड द यूनिवर्स, और दूसरा विष पान करने वाला प्रोटेक्टर का. यहां भी शिवा के कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में नशा करता है, पेड़ को काट के जंगल को खत्म कर रहा है, जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है, और सेकेंड हाफ में फॉरेस्ट को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है. माइथोलॉजी का जो सक्सेसफुल डिपिक्शन किया गया है उसके लिए 10 on 10 टू राइटर ऋषभ शेट्टी. शिवा के फादर को बूटाकोला परफॉर्म करते हुए इस फिल्म के शुरू में दिखाया गया. ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ही गेट्स पोजेस्ड बाय पंजोली एंड रन्स इनटू द फॉरेस्ट. देयर ही गेट्स वैनिश्ड. यंग शिवा उनके पीछे पीछे फॉरेस्ट के अंदर पहुंचता है. तभी से कहीं ना कहीं ये डेस्टिन्ड हो गया है कि शिवा भी एक दिन बूटाकोला परफॉर्म करेगा. बट शिवा बड़ा होकर बिल्कुल इसके विपरीत बन जाता है. फॉरेस्ट के क्षेत्र रक्षक बनने के बदले वो जंगल और जंगली जानवरों का भक्षक बन जाता है. इसीलिए बार बार पंजोली देवा उसके सपनों में आके उसे वार्न करते हुए दिखाए गए. दिस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 200 years बैक, जहां पर एक राजा हुआ करता है जिनके पास सब कुछ होता है सिवाय मन की शांति.
उसी शांति की खोज में वो पहुंचते हैं एक गांव में, जहां पर एक पत्थर को देखते हुए वो शांति उन्हें मिलती है। वो उस पत्थर को घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन गांव वाले वहां पर पहुंच के उन्हें बताते हैं कि वो लोग उसकी पूजा करते हैं। राजा उनसे विनती करते हैं। All of a sudden, one gets possessed by Pancholi Deva, and he says, "You can take this stone home." In reply, as far as my voice reaches, you have to give that much land to villagers. If you ever try to break this deal, Guliga will take revenge of it. And then he makes a loud scream. ये कहानी वहां से शुरू होके 1970 में आती है, फिर 1990 में। तो ये सारे इंसिडेंसेस 1990 के समय का है, और उसी राजा का वंशज है जमींदार देवेंद्र। अब आते हैं लास्ट सीन में। फ्रेंड्स, इस मूवी का जो एंटागोनिस्ट है वो है लैंडलॉर्ड यानी जमींदार देवेंद्र शत्रु, जिसको प्ले किया है कन्नड़ा एक्टर अच्युत कुमार ने। लैंडलॉर्ड देवेंद्र प्रिटेंड्स टू बी अ गुड मैन थ्रू आउट द मूवी, एंड शिवा आल्सो रिस्पेक्ट्स एंड ट्रस्ट्स हिम टिल द लास्ट सीन। लास्ट सीन आते आते शिवा को और गांव वालों को पता चल जाता है कि जमींदार ने छल से उनका जमीन हड़प लिया है। एंड नॉट ओनली दैट, ही आल्सो किल्ड शिवाज यंगर ब्रदर गुरुवा, व्हिच वाज प्लेड बाय कन्नड़ा एक्टर स्वराज शेट्टी। फिर शुरू होता है गांव वालों के साथ जमींदार देवेंद्र के गुंडों का आमने सामने लड़ाई। शिवा और गांव वाले पहले उन पर भारी पड़ते दिखाई देते, लेकिन जमींदार की गुंडों की बंदूक के आगे उन्हें एक एक करके जान से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ जमींदार अपनी क्रूरता की सारी हदें पार करते दिखाई देते हैं जब एक मासूम बच्ची को गोली मार के हत्या करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी फिर से क्रेडिट के हकदार है, जमींदार के निर्ममता को बहुत ही खूबसूरती से पर्दों पे उतारने के लिए। जैसे कोई क्रिकेट या फुटबॉल मैच में दोनों टीमें आपस में लड़ती है और दर्शक आराम से अपनी चेयर पे बैठ के उसका मजा लूटते हैं, उसी तरह एक तरफ शिवा और गांव वाले और दूसरी तरफ जमींदार के गुंडे लड़ रहे हैं, और जमींदार देवेंद्र एक चेयर पे बैठ के उसका मजा लूट रहे हैं और बीच बीच में गोली चला के एक दो लोगों का हत्या करते जा रहे हैं। इस लड़ाई में शिवा के दोस्त एक एक करके मारे जाते हैं। इन बिटवीन शिवा ऑल्सो गेट्स किल्ड बाय अ वेरी पावरफुल एंड हेवीली बिल्ट राइट हैंड मैन ऑफ लैंडलॉर्ड। एज ही थ्रोज लाइफलेस बॉडी अवे, शिवा's head hits a sacred stone where villagers believe Guliga Deva resides. इसके बाद last few minutes will give you absolute goosebumps as Guliga Deva's divine spirit enters into Shiva's body, literally destroys everything. पंजोली देवा का जहां पर सौम्य रूप देखने को मिलता है, वहां पर गुलिगा देवा का उग्र रूप, वो एक आंधी की तरह आते हैं जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता। In the climax, Shiva, who was possessed by Guliga, mouthing a very well-written dialogue when he says, "Panjoli, who is a god, can forgive you, but Guliga won't." Actor Rishabh Shetty will blow your mind with jaw-dropping performance in climax. यहाँ पर एक्टिंग अगर थोड़ा अंडर या ओवर प्ले होता तो ये कॉमेडी या सर्कस भी लग सकता था। Being writer, director and actor, he imagined what he portrayed it on screen with perfection. Full marks to him for it. इस मूवी में साउथ इंडियन जो सिग्नेचर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे सहनाई या फिर बाकी रिदम इंस्ट्रूमेंट्स, उसके साथ वेस्टर्न बीट्स का फ्यूजन इस मूवी का यूएसपी है। म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर टेक दिस मूवी टू अ डिफरेंट लेवल, स्पेशली इन क्लाइमेक्स। मेरे लिए ये मूवी 4.9 आउट ऑफ 5 है। अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट पॉइंट आउट करना हो, then I would say the effects were used in action scenes made it look quite unnatural, because ये एक low budget movie है, so we can understand. But screenplay, acting, direction, cinematography, music and background score overpower that weakness. फिलहाल मेरे वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्यादातर व्यूअर्स वीडियो देख के बिना लाइक या सब्सक्राइब करके चले जाते थे। उनके लिए मेरा मैसेज है, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों का हौसला बहुत बढ़ जाता है। इट डज मैटर टू अस अ लॉट। अपने भाई का ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लो यार।